तो ये चाहते हैं कि बहन जी फ्रंट फुट पे आके लड़ें। ये हमारी जो है इंडिया गठबंधन की तरफ से दिली इच्छा है। ये तो बहुत बड़ी बात कह दी भाई, ये बात तो माननी पड़ेगी। ये बात तो बहुत बड़ी कह दी कि जी हम तो बिल्कुल नेता ही माने बहन जी को, और बहन जी ने बहुत बड़ी बात कह दी, और लेकिन बहुत लेट कही। हम तो उनके पीछे चलने को तैयार हैं। बताओ, याद बड़ी बात नहीं है सर साहब? नहीं बिल्कुल, हम तो तैयार हैं, बहन जी नेतृत्व करें और मोर्चा खोलें बीजेपी के खिलाफ। हम तो उनके साथ हैं, हम तो उनके साथ हैं बिल्कुल। और बिल्कुल जो कैडर जैसे बहन जी कहेंगी वैसे करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो डॉक्टर साहब ने बहुत बड़ी बात कह दी, और आपने की बात कैसे ली है कि आपके ऊपर बात है, लेकिन डॉक्टर साहब बीमार हालत में, तबीयत खराब है, बुखार है, टेम्परेचर है रो, अब भी आवाज अंदर से नहीं निकल रही। लेकिन मैंने कही साहब ना, ये समय ऐसा है कि यह समय बोलना जरूरी है, क्योंकि बात संविधान की है, बात बहुजन समाज की है। तो मैंने कि 2 मिनट को समय दो, बोलना जरूरी है। तो डॉक्टर साहब ने बात हमारी रखी और बिल्कुल अंदर की बात बाहर ले आए। नमस्कार, क्या हाल चाल है? सब ठीक है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अपना और अपने को ख्याल रखो, और जब टाइम मिला तो वीडियो जरूर देखो। देसी देख बिगड़ बिगड़ और बगैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर अरुणेश यादव। तबीयत खराब है हालांकि, लेकिन फिर भी 2 सवाल पूछ ले रहे हैं जाते जाते। तो स्वागत है साहब जी, धन्यवाद साहब। राहुल गांधी जी संविधान की प्रीति लेके पहुंच रहे, जगह जगह संविधान खतरा में, संविधान खतरा में, संविधान खतरा में, और अब कोटा में ते कोटा आगो, यहाँ पे कछु ना बोल रहे। बसपा सुप्रीमो बहन मायावती लगातार चीख रही हैं कि कांग्रेस के हाथी के दांत दिखाने की ओर ना, ये तो गलत है जाएगी अगर की बात मैंने बोल दी, चूँकि बीएसपी को चुनाव चिन्ह हाथी है, तो क्या बात को तो हम वापस ले रहे हैं। लेकिन इनकी कथनी करनी में बहुत फर्क है, ये कह में कछू है और करें कछू है। यहाँ पे जवाब दो पहले। अब हमें साहब ये बताओ, प्रधानमंत्री जी से जो जितने भी सांसद अभी मिले, 100 सांसद, वो किस पार्टी के थे? सभी पार्टी के मिले कि नहीं मिले? सत्ता पक्ष के और विपक्ष के। तो पहली बात तो यहाँ पे बेबुनियाद है ये ठीकरा फोड़ना कि राहुल गांधी जी या इंडिया गठबंधन का कोई नेता कोटे पे कोटा या क्रीमी लेयर के लिए नहीं बोल रहा है, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का भी स्टेटमेंट इस पे आ चुका है, और हमारी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी इस मुद्दे पे पहले दिन ही हुई थी। 1 सेकंड रुक जाओ, पहले दिन ही हुई थी प्रेस कॉन्फ्रेंस। 1 सेकंड रुक जाओ। अब मल्लिकार्जुन खड़गे की बात करी, तो सबसे पहले तो मल्लिकार्जुन खड़गे कब बोले हैं? बिल्कुल लास्ट में आ गए, जब बात बहुत आगे तक बढ़ी चली गई है। अब मल्लिकार्जुन खड़गे जी क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे भी सवाल उठे। वो मल्लिकार्जुन खड़गे जी बोल रहे हैं कि असली काम कौन ने करो? नेहरू जी ने, गांधी जी ने, अंबेडकर जी ने तो कुछ करो ही ना। अंबेडकर जी की तो टांगी खींची कांग्रेस ने ना, इसी को तो चालाकी कहते हैं। आप भी चालाकी में फंस गए, या तो आप फंस गए या जानबूझ के फंसाना चाह रहे हैं। ये है गोदी मीडिया की चालाकी। अच्छा, देखिए, जो संविधान सभा बनी, तो संविधान सभा जब बनाई गई थी तो जाहिर सी बात है कि उसकी संस्तुति जो प्रधानमंत्री होगा वो देगा। अब उस समय नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, तो ये नेहरू जी की गलती नहीं है, क्योंकि जो मुखिया होता है साइन उसी के होते हैं। और महात्मा गांधी जी को पूरा देश उस समय राष्ट्रपिता मान चुका था, क्योंकि वो उस समय जीवित थे। तो जाहिर सी बात है, जब कोई घर में सबसे ही बुजुर्ग व्यक्ति है जिसको आप राष्ट्रपिता मान ही चुके हो और सर्वसम्मति से माना गया है, अब आरएसएस के लोग ना माने तो बात अलग है, तो जाहिर सी बात है उनकी भी संस्तुति जरूरी थी। तो हस्ताक्षर इन दोनों लोगों के हुए थे, और बाकी सारा काम अम्बेडकर साहब ने किया। टीम उनकी बनाई हुई थी, जो 32 लोगों की टीम थी उनकी बनाई हुई थी। अब इसका इंटरप्रिटेशन कैसे किया गया कि नेहरू जी की वजह से हुआ या गांधी जी की वजह से हुआ, तो इसका तो मैं कुछ कर नहीं सकता। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि नेहरू जी और गांधी जी की संस्तुति के बाद हुआ जो कुछ हुआ। अब उसकी जगह मान लीजिए, गांधी की जगह अगर जिन्ना राष्ट्रपिता होते यहाँ पे, या पटेल साहब प्रधानमंत्री होते, तो आज उनका नाम लिया जाता। या मान लो मैं कह रहा हूँ जी, सावरकर अगर प्रधानमंत्री होते तो सावरकर का नाम लिया ऐसे जाता। ना हो कि बात बातन में आप तो देखो, पहले पटेल जी को तो ले गए बीजेपी। आप कहो या बात है कि जी हमारे पटेल जी तो कि बीजेपी बारे लगे, अब गांधी जी को ले जाने लगे। हालांकि चश्मा ही लेके जाने की कोशिश करी, फिर आपने कोशिश करी रोकने की। अब सुन तो लीजिए, आप जो क्या नाम है, डॉक्टर अंबेडकर साहब को भी ले जाने की कोशिश है, आप जो कहोगे। हम ये कह रहे साहब, आप सबको ले जाओ, नेहरू जी को भी ले जाओ, गांधी जी को भी ले जाओ, अंबेडकर साहब को भी ले जाओ, लेकिन देश की जनता का भला कर दो, संविधान को मजबूत कर दो। हमारे दलित, शोषित, आदिवासी और जो पिछड़े भाई हैं
उनको उनके मौलिक अधिकार दे दो। जितने जज पिछड़ों के और दलितों के और माइनॉरिटी के, हम तो जो पूछ रहे हैं साहब, हम तो जो पूछ रहे हैं कि साहब एक बात बताओ, राहुल जी, हाँ मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो मुझे बोल लेने दो, मैं ज्यादा तेज आवाज में नहीं बोल पाऊंगा। एक सवाल है लास्ट, वो हो जाएगा, पहले मेरी बात 1 मिनट की बात है कि जितने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में पिछड़े दलित और माइनॉरिटी के जजों की भर्तियां बची हैं वो पूरी कर दे बीजेपी। जितने प्रोफेसर दलित, ओबीसी और माइनॉरिटी के हैं वो पूरे भर दे। जितने ब्यूरोक्रेसी में आईएएस अफसरों की रिक्तियां हैं वो भर दे। फिर आप सबको ले जाओ, गांधी जी भी आपके, अंबेडकर साहब भी आपके और हम भी आपके। अब मेरी बात हो गई साहब, हो गई पूरी। बिल्कुल। अब सब एक बताओ, राहुल जी को यहाँ पे बयान क्यों ना आयो? ना तो राहुल जी को आया ना अखिलेश जी को आया। आपको कैसे पता कि बयान नहीं आया साहब? यार विपक्ष में सब बहन जी कह रही हैं, बराबर कह रही हैं कि इनको कोई जवाब ना आ रहा, जब देखो तो प्रीति लेकर घूम रहे हैं सुनो, संविधान अब की। हमारी अब ये बिल्कुल जो है क्या नाम है, संविधान खत्म कर देंगे, संविधान खत्म कर देंगे। देखिए साहब, ऐसा होता है, यहाँ भी मीडिया की कलाकारी है कि कौन नेता क्या बोल रहा है और किस बात को लेके कब कहाँ तवज्जो दिलवानी है और कहाँ किस बात को हल्के पे रखना है। तो मेन स्ट्रीम मीडिया, राहुल जी ने संसद में बात रखी, इसको भी लेके बात रखी, जातिगत जनगणना को भी लेके बात रखी, और भी तमाम मुद्दे थे, सब बातों को कहा। अखिलेश जी ने भी कहा और तमाम नेताओं ने भी कहा। लेकिन मामला क्या है कि मीडिया ने उन चीज़ों को तूल नहीं दिया। राहुल जी ने इस बात को रखा था, अखिलेश जी ने भी रखा था। हाँ, ये जान के हमें बहुत अच्छा लगा कि बहन जी का जो स्टैंड रहा, एक बार को तो हमें भी लगा कि बहन जी का बयान अब तक क्यों नहीं आया। लेकिन हम तो एक चीज़ ये मानते हैं कि साहब देर आए दुरुस्त आए। बहन जी ने जिस आक्रामकता के साथ जो ये बयान दिया है, तो उसके लिए साहब हम भी तैयार हैं, कोई बात नहीं। आप हमें ये कह लो कि साहब हम सिर्फ संविधान दिखाने के लिए हम रक्षक हैं, हम तो ये चाहते हैं कि बहन जी फ्रंट फुट पे आके लड़ें। ये हमारी जो है इंडिया गठबंधन की तरफ से दिली इच्छा है। ये तो बहुत बड़ी बात कह दी भाई, ये बात तो माननी पड़ेगी। ये बात तो बहुत बड़ी कह दी कि जी हम तो बिल्कुल नेता ही माने बहन जी को, और बहन जी ने बहुत बड़ी बात कह दी, और लेकिन बहुत लेट कही। हम तो उनके पीछे चलने को तैयार हैं। बताओ, याद बड़ी बात नहीं है सर साहब? नहीं, बिल्कुल हम तो तैयार हैं, बहन जी नेतृत्व करें और मोर्चा खोलें बीजेपी के खिलाफ। हम तो उनके साथ हैं, हम तो उनके साथ हैं बिल्कुल। और बिल्कुल जो कैडर जैसे बहन जी कहेंगी वैसे करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो डॉक्टर साहब ने बहुत बड़ी बात कह दी, और आपने ये बात कैसे ली है कि आपके ऊपर बात है, लेकिन डॉक्टर साहब बीमार हालत में, तबीयत खराब है, बुखार है, टेम्परेचर है रो, अब भी आवाज़ अंदर तो नहीं निकल रही। लेकिन मैंने कही साहब ना, ये समय ऐसा है कि यह समय बोलना ज़रूरी है, क्योंकि बात संविधान की है, बात बहुजन समाज की है। तो मैंने कि 2 मिनट को समय दो, बोलना ज़रूरी है। तो डॉक्टर साहब ने बात हमारी रखी और बिल्कुल अंदर की बात बाहर ले आए। अब आप समझ गए होंगे कि बहुजन समाज की क्या इच्छा है। तो अभी के नैया सिर्फ इतना ही, नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। जब तक के नैया देसी देख, बेगर ब्रेक और बगैर लाग लपेट। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, धन्यवाद साहब, नमस्कार।